अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अनआम ख़लक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहिद दरजात इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मकारिह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी वहदत की गवाही जो दिया करते हैं, तेरी वहदत की गवाही जो दिया करते हैं, बन के दस्तार सरों पर वो सजा करते हैं। तू निगहबाने चमन है ये चमन है तेरा, तू निगहबाने चमन है ये चमन है तेरा। तेरी मर्जी से सभी फूल खिला करते हैं। तेरे दरबारे गोहरबार के तालिब हैं हम कहाँ गैर की चौकट पे झुका करते हैं। तेरे महबूब का एहसानो करम है हम पर, जिनकी बतलाई हुई राह पे चला करते हैं। ये भी तालीम का हिस्सा है खुदाया तेरी, हम मुसलमान मोहब्बत से मिला करते हैं। तेरे ही मोहताज रहे दस्ते निगर तेरे रहें, शिरक से हमको बचा हम तो दुआ करते हैं। मैं तो इंसान हूँ तौसीफ तेरी क्यों न करूँ, मैं तो इंसान हूँ तौसीफ तेरी क्यों न करूँ। गुंचो गुल भी तेरी हम्दो सना करते हैं। किसी बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि मेरे ये जो नौकर चाकर हैं वो इतने खुशबाश क्यों रहते हैं, हमेशा इनके चेहरों पर मुस्कुराहट क्यों खेलती रहती है। इसका राज क्या है, जबकि उनके पास सवारी के लिए सवारियां नहीं, रहने के लिए अच्छे मकानात नहीं, गोया जेब से खाली हैं।
और मेरे पास माल और दौलत की फरावानी है, शाही महल है, नौकर चाकर है, फिर भी मुझे वो खुशियां हासिल नहीं। वजीर बड़ा समझदार था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप अपने नौकर चाकर को, अपने खुद्दाम व हशम को अगर मिजाज में तकद्दुर देखना चाहते हैं, टेंशन के अंदर देखना चाहते हैं, तो अपने नौकरों पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल कीजिए। कानून नंबर 99 का इस्तेमाल कीजिए। बादशाह ने कहा कि 99 नंबर का कानून, 99 का कानून क्या है, क्या राज है इसमें? वजीर ने समझाया कि बादशाह सलामत, आप एक सुराही लीजिए। सुराही वो होती है कि नीचे से उसका जो बदन होता है, हिस्सा होता है, वो चौड़ा होता है, और ऊपर से उसका जो गला होता है वो एकदम पतला सा होता है। गोया एक बोतल लीजिए और सुराही के अंदर आप 99 दिरहम डालिए और उसका मुंह बंद करके उस पर लिख दीजिए 100 दिरहम। और ये सुराही ले जाकर चुपके से किसी खादिम के दरवाजे पर रात को रख दीजिए और खादिम का, नौकर का दरवाजा खटखटा दीजिए, और खटखटाने के बाद आप इधर उधर कहीं छुप जाएं, फिर तमाशा देखें क्या होता है। बादशाह ने वजीर की सलाह पर, मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। चुनांचे सुराही ली, 99 दिरहम उसमें डाले और उस पर लिखा 100 दिरहम। और रात को जाकर अंधेरे में किसी खादिम के दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देने के बाद सुराही वहां पर रख दी और बादशाह जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद अंदर से खादिम निकला, दरवाजे पर देखा तो सुराही रखी हुई है। उसने उठाया तो उस पर लिखा हुआ था 100 दिरहम। खादिम नौकर उस सुराही को घर में ले गया और उससे खाली की, गिनना शुरू किया तो उसमें से निकले दिरहम 99। खादिम के दिमाग में बात आई कि एक दिरहम कहीं ना कहीं बाहर जरूर गिरा होगा। वो बाहर आया, उसे एक दिरहम को तलाश करने लगा, अपने घर वाले को भी बाहर निकाला, बीवी से कहा तुम तलाश करो, बच्चों से कहा तुम तलाश करो, और सारे घर वालों को रात के अंधेरे में तलाशो जुस्तजू में लगा दिया कि एक दिरहम यहीं पर पड़ा होगा, तलाश करो। लेकिन वो था ही नहीं तो कहां से मिले। आधी रात चली गई, रात खत्म होने आ गई तो फिर जो है नौकर गुस्से में आ गया, खादिम गुस्से में आ गया कि कमबख्तो, तुमसे एक दिरहम तलाश नहीं हो सका, तलाश करो जल्दी से, यहाँ एक दिरहम पड़ा होगा। रात गुजरती गई लेकिन दिरहम नहीं मिलना था, नहीं मिला। उसने घर वालों को बड़ा सुस्त काहिल कहा। आधी रात तलाश करने में चली गई, आधी रात जग में और बक में उसने गुजार दी और पूरी रात यूं ही गुजर गई। दूसरे दिन नौकर और खादिम बादशाह के महल में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया। मिजाज में तकद्दुर था, मिजाज में चिड़चिड़ापन था, वही रात का टेंशन, एक दिरहम मिला नहीं। कोई कुछ कह रहा है तो गुस्से में आ जाता है। बादशाह उसके मिजाज को देख रहा था। बादशाह को समझ में आ गया वाकई 99 नंबर का कानून का राज क्या है। इस खादिम के पास 99 नेमतें मौजूद थी और एक ऐसी नेमत जो उसे दी ही नहीं गई थी,
उस नेमत के पीछे उसने अपनी रात कुर्बान कर दी, रात की तन्हाइयाँ कुर्बान कर दी, रात के आराम को कुर्बान कर दिया। वजीर ने बादशाह से कहा, आज मेरा और आपका हाल यही है कि खालिक के कायनात ने हजार नेमतों से इंसानों को नवाजा है, 99 नेमतों से नवाजा है, लेकिन इंसान उस एक नेमत के बारे में जो उसे अल्लाह की हिकमत की वजह से अभी मिली नहीं है, उस नेमत के पीछे अपने माल को खपा रहा है, अपने वक्त को जाय कर रहा है, अपनी पूरी उम्र को लगाकर सरगर्दा फिर रहा है, हालांकि देखता नहीं है कि अल्लाह ने इसके अलावा कितनी नेमतें मुझे अता फरमाई है। क्या आंख अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या हाथ अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या पांव अल्लाह की नेमत नहीं है? हजारों नहीं लाखों करोड़ों नेमतें इंसान पर अल्लाह की बरसती है, लेकिन ऐसी नेमत जो उसे हासिल नहीं हो रही है वो उसी के पीछे अपनी जिंदगी खपा देता है। मैं मानता हूं औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन देने वाली जात भी वही है। औलाद नहीं हो रही है तो आदमी पूरी जिंदगी उसके पीछे खपा देता है, हुसूल औलाद के लिए नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करता है, जो है साधुओं के पास जाता है, अपने ईमान तक को बेच डालता है, अपने अकायद तक को खराब कर देता है, लेकिन ये नहीं सोचता औलाद की नेमत वाकई नेमत है, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ने हजारहा मुझे नेमत दी है, ला मैं इन नेमतों से लुत्फ अंदोज होता रहूं। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता और अपनी जिंदगी इसी में खपा देता है, जिस तरह उस नौकर ने 1 दिरहम के पीछे अपनी सारी रात गुजार दी, हालांकि 99 दिरहम उसके पास मौजूद थे। अगर अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में हम गौर करें तो अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हमारे सामने आएंगे और अल्लाह की नेमतों का हमें इस्तेहज़ार आएगा। हम ज़्यादा दूर न जाएं, जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं ये मौसम सरमा है। अल्लाह ने अहले ज़मीं के लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए कभी मौसम सरमा बनाया, कभी मौसम गर्मा बनाया, कभी मौसम बहार बनाया, कभी मौसम ख़ज़ा बनाया। ये चारों मौसम साल भर में आते हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ मौसम गर्मा आया, गर्मियाँ उन खेतों के लिए, उन फसलों और जो है अनाज के लिए ज़्यादा मुनासिब होती है जो गर्मी को चाहते हैं, इससे अनाज ज़्यादा पकता है। और फिर मौसम सरमा आया तो बहुत सारी चीज़ें और नेमतें अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो सर्दी के अंदर फल फूल कर बाहर आती है। कश्मीर की वादी ठंडा इलाका कहलाती है, वहाँ खुश्क मेवाजात, ड्राई फ्रूट की भरमार होती है। इसी ठंडी की बरकत से कभी बादाम की शक्ल में नेमत सामने आती है, कभी काजू की शक्ल में नेमत सामने आती है, कभी अखरोट की शक्ल में जो है नेमतें अल्लाह की सामने आती है। और जब मौसम बारा आता है, बारिश का मौसम आता है, तो अल्लाह की रहमत की नवीद लेकर आता है, रहमत खुदाबंदी की खुशखबरी बारिश लेकर आती है। अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, जब अल्लाह बारिश को भेजता है, हवाएं चलती है ठंडी ठंडी, जो अल्लाह की रहमत के आने की जो है गवाही देती है और ऐलान करती है। और जब मौसम बहार आता है तो फिर फूल फल खिलते हैं, और जब मौसम खज़ा आता है पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं, गोया दरख्त भी अपना लिबास पुराना उतार देते हैं और एक नया लुबादा पहनने की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। ये अल्लाह ने मौसमों के अंदर अजीब अजीब खासियतें रखी हैं। जो मौसम सरमा अभी हमारे सामने मौजूद है, यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यूँ समझे मौसम सरमा की आमद हो चुकी है, लेकिन कितने इंसान हैं जो अपनी नाअहली की वजह से, अपनी कमअक्ली की वजह से इस मौसम सरमा को नेमत नहीं समझते, बल्कि अपने लिए ज़हमत समझते हैं। उनका बदन सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो सर्दी को गालियाँ देते हैं, कभी मौसम सरमा को गालियाँ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में यूँ फरमाते हैं कि खालिक कायनात यूँ कहता है, युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहरा,
कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, और गाली कैसे देता है? यसुब्बुद्दहरा, वह ज़माने को गाली देता है, वह कभी मौसम सरमा को गाली देता है, वह कभी मौसम गर्मा को गाली देता है। अल्लाह फरमाते वह अना दहरु उकल्लिबुल लैल वन नहार, अरे ज़माना तो मैं ही हो, आखिर मैंने तो ज़माना बनाया है। बियदी अल अमरा, मेरे हाथ में सारा निज़ाम है, मैं जब चाहूँ रात को दिन में दाखिल कर दूँ और जब चाहूँ रात दिन को रात में दाखिल कर दूँ। हुवल्लज़ी जअलल लैल वन नहारा खिल्फा लिमन अरादा अन यद्दक्कर औ अरादा शुकुरा, वो ज़ात ऐसी हस्ती है जो कभी दिन को छोटा कर देती है और रात में घुसेड़ देती है, और कभी दिन को जो है कम कर देता है और उसको रात में, और रात को कम करके दिन में दाखिल कर देता है। यह उसकी अजीब कुदरत है। अल्लाह ये फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे बुरा भला कहता है, लिहाजा मौसम सरमा ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और फिर मौसम सरमा के अंदर तगय्युर और तबद्दुल का हो जाना, यह भी उसकी कुदरत की निशानी है। हो सकता है कि मौसम सरमा चल रहा हो, सर्दी का मौसम चल रहा हो, और वो अपनी कुदरत दिखाने के लिए या इंसानों को गुनाहों पर तंबीह करने के लिए वो मौसम सरमा के अंदर बारिश भेज दे। लेकिन अक्ल से कोरे इंसान यूँ कहते हैं मौसम ठंडी का चल रहा है, बारिश कहाँ से आ गई? कभी ये नहीं सोचा कि हमारी गुनाहों की नहुसत हो सकती है, हमारी बदामालियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इंसान ये नहीं सोचता, जबकि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि निगाहें वो रखो जो कुदरत के करिश्मों को देखकर तुम्हारी निगाहें इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें कि अल्लाह का जो निज़ाम कायनात है इसमें मेरे लिए क्या नेमतें हैं, क्या इबरत है, क्या सबक है। और मौसम सरमा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ने इससे बचने का सामान मुहैया करने का हमें हुक्म दिया। वल अनआम खलक़हा, अल्लाह ने चौपायों को बनाया, लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िअ, इन चौपायों के ऊन के अंदर तुम्हारे लिए सर्दी से बचने का सामान हमने बनाया है। वमिन्हा ताकुलून, हमने इन चौपायों में से बाज ऐसे रखे हैं जिनके गोश्त को तुम खा सकते हो, उनके अंदर दर्जाए हरारत को रखा है, गर्मी और गर्माहट को रखा है। अल्लाह ने सर्दी के मौसम के लिए ऐसे जानवर बनाए जिनके गोश्त में हरारत है। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें खाओ, मछली खाओ, गर्म हो जाओ, कौन मना करता है? अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारी कुदरत के करिश्मे हैं। लिहाजा मौसम सरमा का आना ये अल्लाह की नेमत है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता अपनी रियाया के नाम एक फरमान जारी करते और यूँ फरमाते कि देखो सर्दी का मौसम आ चुका है, ऊन के कपड़े पहन लो, मोजे पहन लो और सर्दी से मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सर्दी का आलम यह होता है कि जल्दी से बदन में दाखिल हो जाती है जबकि देर से निकलती है। उमर इब्ने खत्ताब हर मौसम सरमा के अंदर सर्दी के मौसम में अपने रियाया के नाम ये पैगाम भेजते थे, क्योंकि सर्दी से बचाव नहीं किया तो याद रखे सर्दी बदन में घुस जाती है और फिर बड़ी बड़ी बीमारियों का पेश खैमा बन जाती है और आगे जाकर इंसान का बदन कमजोर पड़ जाता है। इससे कुरान और हदीस की तालीम यह है कि सर्दी से जितना हो सके अपने आप को बचाया जाए। उमर इब्ने खत्ताब के अलावा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मरहबा बिश्शिता, के मौसम सरमा मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो, तंज़िलु फ़ीहिल बरका, के इसमें बरकतें नाजिल होती है। आगे अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, व यतूलु फ़ीहिल लैल लिलक़ियाम व यक़सुरु फ़ीहिन नहार लिस्सियाम। उलमा ने लिखा है कि सर्दी का मौसम नेकियों की तिजारत का मौसम है, नेकियों की तिजारत का।
जहाँ सर्दी के मौसम में फल फूल आते हैं, पत्ते आते हैं और उसमें जानवर चरता है और अपने बदन की इस्लाह कर लेता है, मोटा ताज़ा तगड़ा हो जाता है। उलमा ये फरमाते हैं मौसम सरमा मोमिन के लिए जो है नेकियों की तिजारत का मौसम है। इसमें मोमिन अपने ईमान की इस्लाह कर ले, अपने आमाल की इस्लाह कर ले। कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौसम सरमा को गनीमत जानो। क्यों? इसमें दिन छोटे हो जाते हैं, रोज़ा रखना बड़ा आसान हो जाता है, रातें लंबी हो जाती है, नमाजें पढ़ना, खुदा से राज़ो नियाज की बातें करना, कुरान की तिलावत को मज़े ले लेकर तहज्जुद की नमाज में अदा करना और नफले पढ़ कर अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करना आसान हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने भी यही फरमाया कि मुबारक हो तंज़िलु फ़ीहिल बरका, कि इसमें बरकतें नाजिल होती है। कितना गनीमत का मौका है मौसम सरमा। और अल्लाह के रसूल ने उमर इब्न खत्ताब ने ये फरमाया अश्शिताउ गनीमतुल लिल आबिदीन, कि मौसम सरमा इबादत करने वालों के लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका कि इबादत करने वाले इसमें इबादतें करें। वक्त दिन कम हो गया है, दिन छोटा हो गया है, काम से जल्दी आ जाओगे, लंबी रातें हैं, क्या करना? इसके अंदर अल्लाह को राजी करने वाले आमाल करें। तो अल्लाह के रसूल ने मौसम सरमा को सामने रखते हुए फजीलतें बयान की। एक हदीस में तो यूं आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। ए मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिससे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हारे दर्जात बुलंद कर डाले? साहबा ने कहा क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसबागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, दिल न चाहते हुए वुजू को मुकम्मल अदा करना। गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, रात की तन्हाई है, एकदम सर्दी का कड़ाका है, आप अपने गर्म गर्म लिहाफ में घुसे हुए हैं, चादर में लिपटे हुए हैं, मुअज्जिन आवाज देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के सोने वालों तुम्हारी नींद से नमाज कहीं दर्जा बेहतर है। अब नफ्स पर उठना भारी पड़ रहा है, पहलों के अंदर हुस्न और जमाल वाली बीवी सोई हुई है, लेकिन नफ्स को समझाया एक को छोड़, जन्नत की 72 हूरें तेरा इंतजार कर रही है। वो न चाहते हुए अंदर से निकला, ठंडी लगी, फिर भी इस्तिंजे के लिए गया, इस्तिंजे से फारिग हुआ, जो है गर्म पानी का कोई जो असबाब मुहैया नहीं है, उसने ठंडे पानी से ही जो है वुजू कर डाला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे ही वुजू किया सारे गुनाह पिछले अगले माफ हो गए और दर्जात अल्लाह ने और बुलंद कर दिए। इसी वाक़े में उमरान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को बेदार हुए, मुझसे कहा कि पानी ले आ। मैं पानी ले आया, सख्त सर्दी की रात थी, आपने वुजू किया, आपने चेहरा धोया, हाथ धोए, सर का मसा किया और पाँव धोए। मैंने कहा कि हजरत सख्त सर्दी है, बस वुजू काफ़ी हो गया। हज़रत उस्मान ने फरमाया ला युस्बिगुल अब्दु वुजू अल वुजूअ इल्ला गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। फरमाया कि मैंने नबी से सुना है जब बंदा वुजू कामिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देते हैं। तो बताओ मौसम सरमा ये नेकियों की तिजारत का मौसम हुआ कि नहीं हुआ? बल्कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने अजीब इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दो बंदों को देखकर बड़े खुश होते हैं। एक बंदा वो है अय्यहतलिमर रजुल फयक़ूमु फयग़तसिला, कि बंदे को रात में एहतलाम हो गया, गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई, अब बंदा न चाहते हुए उठता है, फिर गुस्ल करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है। और एक हदीस में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं देखो सही मेरे बंदे को देखो, रात की ठंडी में उठा है और फिर उसने वुज़ू किया है, नमाज के लिए खड़ा हुआ है। अरे फरिश्तों बताओ तो सही
इस सख्त मशक्कत उठाने पर इस बंदे को किसने मजबूर कर दिया? फरिश्ते कहते इलाही, ये तेरे रहमत का उम्मीदवार है और तेरे अजाब से डरता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपनी रहमत उससे अदा कर दी और मैंने अपने अदाब से उसे बचा लिया। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने अजीब तालीम दी, फरमाया कि जब किसी दिन सख्त सर्दी हो तो उस वक्त जहन्नम की सर्दी को याद कर लेना। क्यों? हदीस में आता है कालतिन नार, जहन्नम ने अल्लाह से यूं कहा अकलतिन नारू अकलत बाजुनी बाजा, कि इलाही मेरे बाद हिस्से ने बाज को खा लिया है। फ़अज़ल्ली अतनफ़्फ़स, मुझे इजाजत दीजिए मैं सांस ले लूं। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन नफ़सुन फ़िश्शिता व नफ़सुन फ़िस्सैफ़, अल्लाह ने 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। एक सांस वो सर्दी में लेती है और एक सांस वो गर्मी में लेती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब सांस अंदर लेती है तो ठंडी पड़ती है और जब सांस बाहर फेंकती है तो मौसम गर्मा वजूद में आ जाता है। फरमाया जिस दिन तुम्हें सर्दी महसूस हो तो उस वक्त जहन्नम की सर्दी को जो है याद कर लेना कि जब ये दुनिया की सर्दी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की सर्दी कहाँ बर्दाश्त होगी। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस दिन बंदा अगर यूं कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़महरीर जहन्नम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की सर्दी से बचा, तो अल्लाह जहन्नम से यूं कहता है कि ए जहन्नम देख मेरा बंदा तेरी सर्दी से पनाह चाहता है, जा मैंने उसे पनाह दे दी। और जब गर्मी के मौसम में गर्मी को देखते हुए यही अल्फाज कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की गर्मी से नजात दे देता है। लेकिन सर्दी और गर्मी ये दुनिया की चीजें हैं, जन्नत में जाने के बाद ये आपको नहीं दिखेगी, न मुझे न आपको। कुरान में अल्लाह ये कहता है ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, न वहाँ शिद्दत हरारत होगी और ना वहाँ शिद्दत बुरुदत होगी, न गर्मी होगी न सर्दी होगी। वो जगह तो जो है ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए है। बहरहाल अजीज साथियों, कहने का खुलासा ये है कि मौसम सरमा के अंदर हम अपने नफ्स पर थोड़ी मशक्क़त डालकर फजर में आने की कोशिश करें, कुनूत नाज़िला के अंदर अपने आप को शरीक करें। दुनिया के अंदर कितने मुसलमान भाई मजलूम जो हैं बने फिर रहे हैं, जुल्म सितम के उन पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। इस मौसम सरमा में अपनी लज्जतों को कुर्बान करके ठंडे पानी से वुज़ू करके अपने गुनाहों को धुलाकर मस्जिद में तो आ सकते हैं और उनकी दुआओं के अंदर शरीक तो हो सकते हैं। इतना करना भी इंशाअल्लाह हमारी नजात का जरिया बनेगा। और याद रखें इस मौसम सरमा में जहाँ में किसी को तकलीफ नहीं देना है, वही दूसरों को तकलीफ से बचाना भी है। ख़ास तौर पर जब मस्जिद में आए, अगर मुझे गर्मी महसूस हो रही तो मैं सोचूं ये मौसम तो मौसम सरमा है, आकर घर जो है पंखा चालू कर दिया, आपको गर्मी लग रही है। लेकिन दूसरे कितने ऐसे हैं जो बेचारे बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, उम्र वाले हैं, बीमार हैं, नज़ले और खांसी के जो है मरीज़ हैं, इन्हें हम पंखा चालू करके तकलीफ न पहुंचाएं। इसलिए कि तकलीफ न पहुंचाना ये अजह मुकद्दम है राहत पहुंचाने से। एक आदमी को अब राहत न पहुंचाए कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ तो हरगिज नहीं पहुंचाना चाहिए। लिहाजा अगर गर्मी लग रही है सर्दी के मौसम में तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए कि मौसम सरमा में मौसम गर्मा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, तो जो है गड़बड़ी आपके जिस्म में है, मौसम में नहीं है। लिहाजा अजीज साथियों, दुआ भी करें कि मौसम सरमा में जो नेकियों की तिजारत है अल्लाह ताला उसके हमें ताजिर बनाए और इन मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।